टैलेंट एजेंसी क्वान और रिया चक्रवर्ती के बीच बहुत सारे लेन देन सामने आए हैं और उससे भी बड़ा खुलासा यह है कि क्वान को सुशांत सिंह राजपूत ने 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 करोड़ रुपए सुशांत ने क्वान को क्यों दिए। सुशांत के अकाउंट से क्वान के अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफर होने की वजह क्या थी। जब ये सवाल जया साहा से पूछा गया था तब उन्होंने ये कहा कि क्वान ने सुशांत को काम दिलाया था। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है टैलेंट एजेंसी और सेलिब्रिटी के बीच, वो ये सौदा होता है कि काम के बदले 10% कमीशन। तो अगर हम ये मान ले कि 10 करोड़ रुपया कमीशन का था जो सुशांत ने क्वान को दिया, तो इसका मतलब यह है कि क्वान ने सुशांत को 100 करोड़ रुपए का काम दिया होगा, जबकि ये बात पूरी तरह से आधारहीन हो जाती है क्योंकि सुशांत की कमाई 100 करोड़ थी ही नहीं। किसी भी साल में उनकी कमाई 100 करोड़ रुपया नहीं थी। और यहां अगर एक डील की बात हो रही है कि सुशांत को एक डील 100 करोड़ की मिली थी जिसका कमीशन 10 करोड़ दिया गया, तो ये बात पूरी तरह से आधारहीन हो जाती है। अब जो नए खुलासे हुए हैं उनके हिसाब से क्वान लगातार 12 मार्च 2019 से लेकर और जुलाई तक क्वान के अकाउंट से रिया के अकाउंट में लगातार पैसा ट्रांसफर हो रहा था। उसकी डिटेल अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं और ये डिटेल republicworld.com पर है। और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ₹3,96,825 was done on March 12th through RTGS and the second one followed in a span of little more than a month, this time an amount of ₹3,68,098। ये सारी वो ट्रांजेक्शन्स मैं आपको बता रहा हूं जो क्वान के अकाउंट से रिया के अकाउंट में की गई। The third payment was done through NEFT on May 2nd and the amount was ₹1,60,651. The fourth payment one happened in the same month and the amount credited was ₹1,72,126. The fifth transaction was through a check on June 4th and the amount credited was ₹1,59,300. The other 5 money transactions of ₹2,75,400, 1,36,802, 2,75,400 again, 1,17,900 and 1,21,125 were done through either RTGS or NEFT on June 25th, July 4th, July 6th। आप ये देखिए कि ये सारा ट्रांजैक्शन सुशांत के जाने के बाद भी चल रहा है। कहीं से कोई सफाई नहीं है कि ये पैसा क्यों दिया गया। अगर हम और आप एक समझदारी से इस बात पर चर्चा करें कि क्या आपने रिया चक्रवर्ती को इतने सारी एड फिल्म्स में देखा है? नहीं। क्या आपने उन्हें इतनी सारी फिल्मों में देखा है? नहीं। तो ये फिर कौन सा पैसा था जो इतने सारे टुकड़ों में आ रहा था? और ये पैसे करीब 30 लाख होते हैं। अगर इन सब का टोटल किया जाए तो उनका टोटल करीब 30 लाख रुपए आता है। तो ये 30 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर की गए? एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 10 करोड़ रुपए का काम, 10 करोड़ रुपए का कमीशन सुशांत देते हैं क्वान को, तो फिर उनके बैंक अकाउंट के हिसाब से तो उनको कभी 100 करोड़ की पूरी एंट्री नहीं मिली। कहीं पर भी 100 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है कि जिसके कमीशन के तौर पर ये पैसा दिया गया हो। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो कमीशन होते हैं उनके लिए बाकायदा पेपर वर्क होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें पूरी डील वैल्यू लिखी जाती है, उसके साथ में कमीशन का परसेंटेज और कमीशन का अमाउंट मेंशन होता है। ऐसी कोई डील निकलकर सामने नहीं आई है। अब ऐसे में राजपूत फैमिली ने जो दावा किया था कि 15 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसमें से आप खुद देख लीजिए कि 10 करोड़ रुपए का तो मामला सीधे तौर पर हमको अब दिखने लगा है कि ये 10 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं क्वान में। तो क्या इसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ था? क्या इसको लेकर ड्रग के किसी पेडलर को लेकर बात हो रही थी या कोई ड्रग की ट्रांजैक्शन थी जिसके लिए पैसा दिया गया? वरना ये इतना बड़ा पैसा कोई क्यों देता है? सुशांत सिंह राजपूत जैसा स्टार अगर कोई डील साइन करेगा किसी कंपनी के साथ तो उसका एक एग्रीमेंट बनेगा, उसका बाकायदा परसेंटेज लिखा जाएगा, कहीं कोई जिक्र तो होगा, कोई पेपर वर्क तो होगा। ऐसे कोई हवा में किसी को 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन तो नहीं कर देता। और फिर जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए क्वान की तरफ से रिया को, वो क्या है? तो ये बात अपने आप में सारी हैरान करने वाली है। और उम्मीद ये है कि जिस बात को लेकर ईडी इस पूरे केस में आई थी, 15 करोड़ रुपए के घपले की जांच हो रही थी,
उसका बहुत बड़ा सच सामने आ सकता है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है और उम्मीद ये है कि आज दिन खत्म होने तक कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।